Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. It's me Muhsin Naqvi, and if you are a young advocate or law student, here are some tips and tricks for you. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक यंग एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब आप एक लॉयर हैं तो आप सिर्फ कोर्ट या ऑफिस के अंदर लॉयर नहीं हैं, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप लॉयर ही होंगे। लोग आपको लॉयर की हैसियत से देखेंगे। अब आपने करना क्या है कि कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत रंग दे देते हैं कि कॉन्फिडेंट होने में और एरोगेंट होने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आपने एरोगेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है, पर आपकी पर्सनैलिटी हम्बल होनी चाहिए। इट डज़ेंट मैटर आपके पास लॉ की कितनी नॉलेज है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्मार्ट हैं, जीनियस हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक इंसान हैं और सभी इंसान बराबर होते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू शो योर एटीट्यूड। आपको कॉन्फिडेंट रहना और हम्बल रहना है, लेकिन आपने तकब्बर नहीं करना। अब इससे क्या होगा, और जो सभी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगी, इन सब का फ़ायदा क्या होगा, आपको केसेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जब इतनी काइंड और हम्बल होगी तो लोग आएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आप इतने अंडरस्टैंडेबल होंगे कि आपको प्रेफर करेंगे। दूसरे लॉयर्स पर लोग आपको प्रेफर करेंगे, और जब वही लोग सोसाइटी में मूव करेंगे तो कहीं पर जहाँ भी लॉयर की ज़रूरत होगी, किसी लीगल हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आप फ़ौरन से उनके माइंड में क्लिक करेंगे और वो लोगों को बताएंगे कि हाँ, वो वाला लॉयर जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, लोगों को बहुत अच्छे से सुनता है, समझता है और फिर उनका केस जो है वो डील करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर पे इफ़ेक्ट करती है। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी नेटवर्किंग इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका सोशल सर्कल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इन सभी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। हाउ यू शुड स्टैंड और वॉक एज अ यंग एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट। आप कहीं पर भी खड़े हैं या वॉक कर रहे हैं, देन डू इट कॉन्फिडेंटली, ठीक है। आपने वॉक करते हुए आप में शाइनेस नहीं होनी चाहिए। आप अपना हेड स्ट्रेट रखें, हम्बल आपका पोस्चर हो। आपने कॉन्फिडेंटली चलना है, हाँ, लेकिन आपने अकड़ कर नहीं चलना। और जब आप जज के सामने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली जाएं, ठीक है। आपने अपनी कन्फ्यूजन की वाइब्स नहीं देनी। नो डाउट सभी लोग अंदर ही अंदर नर्वस या कंफ्यूज हो रहे होते हैं, पर आपने वो जाहिर नहीं करना। बेसिकली तो आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि आप खुद भी कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर आप हो भी रहे हैं तो आपने वो शो नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है और आप कंफ्यूज हैं और आप टिक 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 कर रहे हैं और साथ में अपना केस भी पेश कर रहे हैं जज के सामने। सो जज को पता चल जाएगा कि आप कंफ्यूज हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आप अपनी फ्री बॉडी लैंग्वेज रखें, अपने हैंड्स यूज़ करें, आप अपना आई कांटेक्ट रखें और डू इट कॉन्फिडेंटली। अब आप जब अपना कोट पहनेंगे ना तो आपने अपने आप को मिरर में देख के, अपनी आंखों में देख के अपने आप को ये बात बतानी है कि यू आर वेयरिंग कॉन्फिडेंस नाउ, ठीक है। उसके बाद आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हाउ यू स्पीक, जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आपने बात करनी है, बात करते वक्त आपको एनर्जेटिक एंड फ्लुएंट होना चाहिए। आपने गुस्सा नहीं करना, शाउट नहीं करना। आप पोलाइटली बात करें, लेकिन आपको अथॉरिटेटिवली बात करनी है, अपनी बात डिलीवर करनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये बात याद रखनी है कि आप किसी और को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। आपको गुस्सा आ भी रहा है किसी बात पे, तो फिर भी आपने ये बात याद रखनी है कि दिस इज़ नॉट योर पर्सनल मैटर। आपने किसी और का केस लड़ना है, सो आपने उनको रिप्रेजेंट करना है। आपको उसको एक चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। और ये बात आपने याद रखनी है कि टू मेनी पॉजेज़ नहीं होने चाहिए जब आप बात कर रहे हो। इससे ये होगा कि सामने वाले को लगेगा कि आप खुद ही अनश्योर हैं अपनी बात पे। आपको खुद ही नहीं यकीन तो आप किसी और को क्या यकीन दिलाएंगे। लाइक आपने ऐसे नहीं बोलना, एनर्जेटिक एंड फ्लुएंट, पोलाइट एंड अथॉरिटेटिव, ऐसे आपने नहीं बोलना।
और आपने स्पीड का भी ख्याल रखना है। अब ना ही आपने बिल्कुल ही रुक 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 के बोलना है और ना ही आपने पटर 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 बोलना है, ठीक है। आपने इतना तेज़ भी नहीं बोलना, एनर्जेटिक एंड फ्लूइड, पोलाइट एंड ऑथोरिटेटिव, डोंट गेट एन, इतना तेज़ भी नहीं बोलना और इतना स्लो भी नहीं बोलना। एक बैलेंस होना चाहिए आपकी स्पीकिंग में। और जब आप बात करेंगे ना, तो आप कैसे बात करेंगे, आपके पास कुछ होगा तो आप बात करेंगे ना। सो जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं या जो आप केस लड़ रहे हैं, आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रट्टा मारना है, बट आपके पास आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपने आई कांटेक्ट रखना है, जज से बात करें, आपने जज से आई कांटेक्ट रखना है। आप अगर कहीं पर भी पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो आई कांटेक्ट पे आपने बहुत तवज्जो देनी है। अब जो है ना, अगर आप नोट्स से देख के आपको एक चीज़ डिलीवर करनी है तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जब आप नोट्स पे देखेंगे और जब आप ऊपर देखेंगे तो इसके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप कंप्लीट एक चीज़ नोट्स से देख के पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स से ना देखने के चक्कर में आप अपनी सारी बात ही भूल जाएं। तो ये आपने बैलेंस रखना है इस चीज़ के दरमियान एक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाउ यू स्पीक का, नॉलेज प्लस एनर्जी प्लस इंटेलिजेंट प्लस कॉन्फिडेंस। अब आपकी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑन योर लैंग्वेज। अब आपको अगर पता है कि आपको अपनी लैंग्वेज स्किल्स आपकी वीक हैं और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसे इम्प्रूव करें। हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको पता है ना आपकी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, कोई 1 घंटा आधा घंटा, आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे भी काम करें, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप अगर इंग्लिश की बात करें तो लोग समझते हैं कि हम जितना मुश्किल वर्ड्स और जितनी मुश्किल वोकैबुलरी यूज़ करेंगे उतना अच्छा अगले बंदे पे इम्प्रेशन पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आप अच्छे और आसान अल्फाज यूज़ करें। आपको शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने इजी वर्ड्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बात को समझा जाएगा। अब अगर कोई आपके सामने, आपकी जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं उसमें कोई सामने वाला वीक है, तो आप कभी भी उसका मजाक ना बनाएं, ठीक है। आपके जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो जिस लैंग्वेज को उनके लिए जो लैंग्वेज इजी है, जिस बात में जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, जिसमें वो बात करना पसंद करते हैं, या आपके फेलो लॉयर जिसमें बात करें, आप कोशिश करें कि आप वही लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि आप वहाँ पर केस के दौरान अपनी लैंग्वेज स्किल्स शो करने नहीं जा रहे। आपको ये नहीं बताना कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है या जो भी लैंग्वेज है मेरी वो कितनी अच्छी है। आपने अपना केस डिलीवर करना है, अपने क्लाइंट का केस डिलीवर करना है और उनको इंसाफ दिलाना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इस पर आप अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि जो लैंग्वेज आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए मुनासिब है, जो जिसमें वो बात करें या जिसको वो अच्छे से समझते हैं, आप उसमें अपना केस रिप्रेजेंट करें। उसके बाद ये है कि आपका जो फ्री टाइम होता है बीइंग अ यंग एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट, उसको आप वाइजली यूज़ करें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आपकी जो भी लॉ की नॉलेज है उसको अपडेट करें, आप केस लॉज स्टडी करें, आप डिफरेंट सेक्शंस को मेमोराइज़ करने की कोशिश करें जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद आपको जो है ना गॉसिप्स ग्रुप का पार्ट नहीं बनना, ठीक है। आप एक अच्छे फ्रेंड बने, फ्रेंड को भी साथ लेकर चलें, लेकिन आप अपना टाइम जो है ना यूज़लेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट ना करें। और अपनी एक जो सोशल आपका सर्कल होता है और एक स्टडी टाइम होता है, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करें। ना एक की वजह से दूसरा डिस्टर्ब होना चाहिए, ना दूसरे की वजह से फर्स्ट वाला। अब आपने अपने क्लॉथ्स पे भी तवज्जो देनी है, ठीक है। आपकी एक जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है वो भी बहुत मैटर करती है। आपके कपड़े अच्छी तरह आयरन होने चाहिए, आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, आपका कोट तो जो हमारी पर्सनैलिटी का, लॉयर्स की पर्सनैलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आपका कोट बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और जो भी ड्रेस कोड है आपका, उसको अच्छे से फॉलो करें। कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।